तो आगे देखते हैं। प्रहरादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशम्योपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्। तो ब्रह्मा जी ने अब क्या किया? प्रहरादम प्रेषयामास। प्रहराद यानी कि प्रहलाद, तो हरा भी बोलते हैं, हला भी बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज के पास जाकर, अंतिके अवस्थितम मतलब अत्यंत निकट जाकर ब्रह्मा जी ने प्रेषयामास अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया? कि तात प्रशमय उपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभु। हे तात, हे प्रिय पुत्र, स्वपित्रे कुपितम, तुम्हारे पिता पे कुपित, तुम्हारे पिता पे क्रोधित प्रभु भगवान को प्रशमय उपेहि, उपेहि पास जाकर प्रशमय शांत कर दो, शमन कर दो उनके क्रोध को। ऐसा ब्रह्मा जी ने निवेदन किया प्रहलाद महाराज। तथेति शनकैराजन महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृतांजलिः। तो अभी ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पे तथा इति शनक है राजन, हे राजन। तो ये स्टोरी युधिष्ठिर महाराज को बताया जा रहा है कि हे राजन, तथा इति इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर और उनको मानकर महाभागवतः अर्भकः, महाभागवत कौन है? प्रहलाद महाराज, और अर्भक है यानी कि छोटे बालक। तो ये छोटे बालक प्रहलाद महाराज विधृत अंजलि ही, अपने हाथों को जोड़े हुए, उपेत्य भगवान के पास निकट गए और निकट जाकर कायेन भुवि ननामा, अपने शरीर से उन्होंने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सामने गए नृसिंहदेव के। कोई नहीं जाना चाह रहा था, देवता लोग भी नहीं जाना चाहते थे, और साक्षात श्री यानी लक्ष्मी जी भी डर रही थी। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्य दधात् कराम्बुजम्। काला हि वित्रस्तधियां कृता भयम्। तो अभी प्रहलाद महाराज गए नृसिंहदेव के पास और स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। देवः यानी नृसिंहदेव, नृसिंहदेव ने स्वपाद मूले पतितम, अपने चरण कमलों पर
इस प्रकार गिरे हुए दंडवत कर रहे, तम अर्भकम विलोक्य, उस अर्भक को, उस बालक को देखकर, विलोक्य, कृपया परिप्लुतः, कृपया परिप्लुतः। तो देवः, नृसिंहदेव ने क्या किया, कृपया यानी कि कृपा से भाव विभोर हो गए, और भाव विभोर होकर उन्होंने क्या किया, उत्थाप्य तत् शीर्ष्णि अदधात अधात अदधात कराम्बुजम। उत्थाप्य तत् शीर्ष्णि, उत्थाप्य उनको उठा लिया, और उठाकर क्या किया, तत् शीर्ष्णि उनके सर पर, प्रहलाद महाराज के सर पर, कराम्बुजम अदधात, अपने कर कमलों को रख दिया। काल ही वित्रस्त धियाम कृत अभयम, और ये हाथ कैसे थे नृसिंहदेव के, ये कराम्बुज कैसे थे, काल ही, काल रूपी सर्प से जो वित्रस्त धियाम, जिनका चित्त जो है काल रूपी सर्प से डरा हुआ रहता है, वैसे चित्त वालों को कृत अभयम, अभय प्रदान करने वाले भगवान के ये कराम्बुजम, भगवान के कर कमल। तो ये काल रूपी सर्प से डरे हुए लोगों को जो अभय प्रदान करता है, ये हाथ, ये कर कमल उन्होंने प्रहलाद महाराज के सर पे रख दिया। क्यों? कृपया से आप्लवित होकर, कृपया से भाव विभोर होकर। स तत्कर स्पर्श धुताखिला शुभः, सपद्यभिव्यक्त परात्मदर्शनः, तत्पाद पद्मं हृदि निर्वृतो दधौ, हृष्यत्तनुः क्लिन्न हृदश्रुलोचनः। तो सह तत्कर स्पर्श धुत अखिल अशुभ, तो वे प्रहलाद महाराज सह, जो अखिल अशुभ, हर प्रकार के अशुभ या भौतिक इच्छाओं से, धुत पवित्र हो गए। क्यों? तत्कर स्पर्श, उन कर कमलों के स्पर्श को पाकर, इनके, नृसिंहदेव के। सपदी अभिव्यक्त परात्म दर्शन, और तुरंत ही क्या हुआ, परात्म दर्शन अभिव्यक्त, परमात्मा का साक्षात्कार करने पे जो लक्षण प्रकट होते हैं, वे उनके अंदर अभिव्यक्त होने लगे। तत्पाद पद्म हृदि निर्वृतः, तो तत्पाद पद्म, नृसिंहदेव के चरण कमल जो हैं, उनको हृदि निर्वृतः दधौ, अपने आनंद से परिपूर्ण हृदय में उन्होंने क्या किया, उन चरण कमलों को दधौ, बंदी बना लिया, उन चरण कमलों को कैद कर लिया। ऋष्यत तनुः क्लिन्न हृत अश्रुलोचना, और क्या लक्षण आने लगे प्रहलाद महाराज के शरीर में, बताते हैं, ऋष्यत तनुः, उनके शरीर में आनंद के लक्षण प्रकट होने लगे। क्लिन्न हृत, क्यों? क्योंकि उनका हृदय जो है दिव्य आनंद के कारण बहुत ही सॉफ्ट हो गया था, मृदु हो गया था। और अश्रुलोचना,
और उनकी आंख में आंसू आ गए थे। ये प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं। अस्तौषीधरिमेकाग्रम् मनसा सुसमाहितः प्रेमा गद्गदया वाचा अन्यस्त हृदये क्षणः। तो अस्तौषित हरिम एकाग्र मनसा, हरिम यानी भगवान की एकाग्र मन से अस्तौषित वे प्रार्थना करने लगे। सुसमाहिता पूरी तरह से समाहित हो गए भगवान की प्रार्थना करने में। प्रेम गदगदया, प्रेम से उनकी वाणी जो है गदगद हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। प्रेम गदगदया वाचा, ये ऐसी उनकी वाणी हो गई। तत्न्यस्त हृदय ईक्षण, हृदय यानी हृदय और ईक्षण यानी कि आंख, दृष्टि, उनका हृदय और दृष्टि जो है तत्न्यस्त पूरी तरह से नृसिंहदेव पे न्यस्त हो गया, समर्पित हो गया। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, बहुत ही ध्यान पूर्वक। तो ये जो अवस्था है प्रभुपाद बताते हैं यही समाधि की अवस्था है। तो अभी यहाँ से श्लोक संख्या 8 से प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स शुरू हो रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरेरुग्रजातेः। प्रहलाद महाराज की ये प्रार्थनाएं हैं यहाँ से। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः, कि ब्रह्मा आदि सुरगणः मुनयः अथ सिद्धः। तो ये सब लोग, ये सब कैटेगरी के लोग, ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े देवता, सूर्यगणः जो उच्च लोक के निवासी हैं, मुनि इत्यादि, अथ सिद्धः और चतुष कुमार आदि लोग भी, सत्वैक सत्व एकतान गतयः वचसाम प्रवाहे न आराधितुम। इस सत्व एकतान गतयः, एकतान गतयः यानी कि भगवान, भगवान को एक तान गतयः क्यों कहा गया है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि वे बिना विचलित हुए किसी भी भौतिक क्रियाकलाप को ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए एक तान गतयः। क्यों? सत्व के लिए, आध्यात्मिक स्थिति के लिए। तो ऐसे भगवान जो है वचसाम प्रवाह न आराधितुम, कि ऐसे लोग भी, ब्रह्मा आदि, सुरगण इत्यादि, मुनि इत्यादि, चतुष्कुमार इत्यादि भी बोलते हैं कि वचसाम प्रवाह न आराधितुम, अपने वचनों के प्रवाह के द्वारा, अपने स्तुतियों के द्वारा, न आराधितुम, भगवान को
प्रसन्न करने के लिए ये लोग सक्षम नहीं हो पाए, भगवान को बेसिकली प्रसन्न नहीं कर पाए, बल्कि जबकि ये पुरु गुण है, पूर्णतः योग्य थे और इनकी स्तुतियां भी योग्य थी, फिर भी ये लोग भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। अधुना अपि पिप्रुहु, और ये लोग समर्थ थे, पिप्रुहु समर्थ थे, तो फिर किम तोष्टु मर्हति सह में हरि ही उग्र जाते हैं। जब ये लोग नहीं प्रसन्न कर पाए तो सह, वे जो भगवान हैं, सह हरि, वे हरि जो हैं, में उग्र जाते हैं, मेरे जैसे उग्र जात यानी उग्र कुल में जन्म लेने वाले, असुर कुल में जन्म लेने वाले मुझ जैसे व्यक्ति से किम तोष्टुम अर्हति, कैसे प्रसन्न हो पाएंगे, कैसे मैं उनको प्रसन्न कर पाऊंगा, जब ये लोग बड़े बड़े दिग्गज लोग भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, जबकि ये लोग पूरी तरह से क्वालिफाइड थे, समर्थ थे। मेरे जैसे क्षुद्र जीव जो कि असुर कुल में जन्म लिया है, इनसे कैसे प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस। हाँ, एक मिनट। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस। तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। तो प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स यहाँ पे कंटिन्यूड हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मन्ये धन अभिजन रूप तपः श्रुत ओजः, कि धन यानी पैसा, अभिजन यानी कि बहुत ही अच्छा परिवार, राजसी परिवार, रूप तपः यानी तपस्या, श्रुत यानी कि वैदिक ज्ञान, ओजः यानी कि पराक्रम, तेज यानी कि शारीरिक तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि, योगः, न आराधनाय मन्ये, ये भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी योग्यताओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो फिर कैसे प्रसन्न होते हैं? बोलते हैं, भक्त्या, भक्त्या तुतोष परस्य तुतोष भवन्ति, केवल भक्ति से ही परस्य तुतोष भवन्ति, भगवान का संतुष्टि होता है। भगवान गज यूथ पाय, जिस और उदाहरण दे रहे हैं कि गज यूथ पाय, हाथियों के राजा गजेंद्र से जिस प्रकार भगवान संतुष्ट हो गए थे, गजेंद्र का उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम लोग देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। विप्राद विषड गुणयुतादरविंद नाभ,
पादारविन्दं विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमाणः। तो द्विषड गुण युतात्, द्विषड गुण, षट यानी 6, द्वि यानी 2, यानी 2 into 6, 12 गुणों से युक्त जो ब्राह्मण होते हैं, विप्रात विप्र होते हैं, जो अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात, जो अरविंद नाभ, जिनके नाभि से कमल निकलता है, अरविंद निकलता है, उनके चरण कमलों से विमुख होते हैं, ऐसे ब्राह्मणों से वरिष्ठम, वरिष्ठ, अहम मन्ये, मैं मानता हूं, किसको? स्वपचम, स्वपच को मानता हूं, स्व यानी कि कुत्ता, मैं चांडालों को, पच यानी कि खाना, कुत्तों को खाने वाले चांडालों को के कुल में जन्मे व्यक्ति को, स्वपच को मैं ऐसे ब्राह्मणों से, 12 गुणों से संपन्न ब्राह्मणों से, जो कि भगवान के चरण कमलों से विमुख हैं, उनसे मैं ऐसे चांडाल को ज्यादा वरिष्ठ मानता हूं। क्यों? क्योंकि तद अर्पित, उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है अपने आप को, ऐसे भक्त ने, जो कि चांडाल कुल में भी जन्मा हो। मनः, अपने मन को, वचन, हित, अपने प्रयास को, अर्थ यानी संपत्ति को, प्राण, अपने प्राणों को, इन सभी चीजों को उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है। और इसीलिए सह कुलम पुनाति, वह अपने कुल को, पूरे कुल को, पूरे खानदान को पवित्र कर देता है। ना तो भूरी मानः, ना कि वे व्यक्ति जो केवल अपने मान के संदर्भ में बार बार सोचते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं। 12 गुणों वाले विप्रों की अपेक्षा वो स्वपच श्रेष्ठ है मेरे हिसाब से, जो भगवान पे अपना सब कुछ लगा दिया है, मन, वचन, प्रयास, धन और प्राण। ब्राह्मणों के गुण यहाँ पे प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। 12 गुण क्या है? विषड गुण क्या है ब्राह्मणों के? तो ये सब विषड गुण है जो कि यहाँ लिखे गए। तो धर्म का पालन करना, सत्य बोलना, तपस्या के द्वारा इंद्रिय निग्रह करना, ईर्ष्या नहीं करना, बुद्धिमान रहना, सहनशील रहना, किसी का दुश्मन नहीं होना, शत्रु कोई नहीं है उनका, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, हमेशा समता में रहना, और वेदों का अध्ययन करना और व्रतों को पालना। तो ये ब्राह्मणों के 12 गुण है। और ये 12 गुण यहाँ पे बता रहे हैं तो सनत सुजात नाम के ग्रंथ है जिसमें ये 12 गुण जो है लिखे गए हैं। तो यहाँ पे एक और श्लोक बता रहे हैं, हम लोग देखते हैं। भगवद भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपस्तपः अप्राण्यस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। तो भगवत भक्तिहीनस्य, भगवत भक्तिहीन व्यक्ति का जाति, शास्त्र अध्ययन, जप, तप इत्यादि उसी प्रकार है जिस प्रकार अप्राणस्य देहस्य, ऐसा शरीर जिसमें प्राण नहीं है, यदि उस शरीर को मंडनम, उस शरीर की सजावट जो है वो कर दी जाए,
तो जिस प्रकार वो केवल लोक रंजनम, वो केवल लोक रंजन अलंकरण जैसे हैं लोगों के लिए, उसी प्रकार भगवत भक्तिहीन व्यक्ति का जाति शास्त्र अध्ययन जप तप इत्यादि जो है वो केवल लोक रंजन है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट जैसा है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। श्लोक संख्या 11। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनात् अविदुषः करुणो वृणीते। यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। तो प्रहलाद महाराज नेक्स्ट बोलते हैं कि न एव आत्मनः प्रभु अयम निज लाभ पूर्ण। तो भगवान के बारे में बोलते हैं कि ये जो अयम प्रभु, ये जो प्रभु हैं, ये जो स्वामी हैं, जो कि निज लाभ पूर्ण, अपने में ही आत्माराम है, अपने में ही तुष्ट रहते हैं जो ये भगवान, तो ये भगवान आत्मनः मानव जनात् अविदुषः करुणः वृणीते। तो ये बाकी लोगों से भगवान चूंकि अपने आप में संतुष्ट हैं, वे बाकी अविदुषः जो बुद्धिमान नहीं है, जो ये नहीं जानते कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लोगों से ये मान इत्यादि न वृणीते, नहीं स्वीकार करते हैं। तो फिर क्यों भगवान को हम लोग सब कुछ ऑफर करते हैं? बोलते हैं यत यत जनः भगवते विदधीत मानम। तो जनः जो व्यक्ति होते हैं, भगवते भगवान को, यत यत मानम विदधीत, जो भी मान या जो भी पूजा भगवान को ऑफर करते हैं, तच्च आत्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान को जो भी हम लोग ऑफर करते हैं, देते हैं, वो तच्च आत्मने, वो एक्चुअली हम लोग अपने लाभ के लिए हमें वापस मिल जाता है। जिस प्रकार प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, यदि हम लोग